ओहो, ये पाइप तो लग ही नहीं रहा। क्या हो गया है इसको? डॉली रुको, आपसे नहीं लगेगा, मैं आके लगाता हूँ। रुक जा बेटा। बेटा, अपने आप लगा लेगी। बहू, तुझे एक पाइप लगाने नहीं आता है? उसको ऊपर की तरफ में घुमा घुमा के लगा, लग जाएगा। राजी, वो किराने वाले का फोन आया है। हमने जो उसको लिस्ट दी थी ना, उसने सारा सामान पैक करके रख दिया है। सामान भिजवा नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास कोई लड़का नहीं है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं जाकर वो सारा सामान ले आती हूँ। डॉली, महीने भर का राशन है और सामान बहुत ज्यादा है, आप अकेली नहीं ला पाओगी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रुक जा बेटा। बेटा, मेरी और सुशीला की तू टिकट बुक कर रहा है हरिद्वार की, फिर उसके बाद तुझे होटल भी बुक कराना है। बहू, सामान ज्यादा है तो क्या हुआ, तू 2 बार में ले आना। तू इसको क्यों परेशान कर रही है? ठीक है मम्मी जी। चल बेटा, तू जल्दी से टिकट बुक कर दे और होटल बुक कर दे। मम्मी जी को बहुत अच्छे से पता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चाय नहीं बनाकर दे सकती थी, भैया आए हैं, चाय भी मुझसे ही बनवाई है। विक्की बेटा, तू घर के पास में ही रहता है और अपनी चाची से 4 महीने बाद मिलने आया है। क्या करूँ चाची, काम में इतना बिजी रहता हूँ कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। भाभी, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और आप किचन में ही लगे हुए हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे चाय ना आपने बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा चाची, मैं चलता हूँ। अरे रुक बेटा, तू कहाँ जा रहा है? 2 बज गए हैं, हमने तो खाना खा लिया, तू भी खाना खा के जाना। चाची, मैं तो आपसे सिर्फ मिलने आया था और वैसे भी 15 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा। नीतू ने घर पे कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, मैं घर जाके खा लूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे बगैर खाना खाए नहीं जाने दूंगी। बहू, फ्रिज में पनीर रखा है और मटर भी रखे हैं। अब तो इसके लिए जल्दी से सब्जी बना दे, खा के चला जाएगा। मम्मी, वो डॉली की तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ, बाहर पंजाबी रसोई है ना, वहां से विक्की के लिए कढ़ाई पनीर ले आता हूँ। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? वहाँ पे तू जाएगा, फिर आएगा, फिर वहाँ पे तुझे बना के देगा, उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से तुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। इतने में तो बहू बना देगी फटाफट सब्जी। कौन सी ज्यादा मेहनत लगती है? बहू, जा जल्दी से बना के ले आ सब्जी। बेटा, अपने आप लगा लेगी। बहू, तुझे एक पाइप लगाने नहीं आता है? उसको ऊपर की तरफ में घुमा घुमा के लगा, लग जाएगा। अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? वहाँ पे तू जाएगा, फिर आएगा, फिर वहाँ पे तुझे बना के देगा, उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे ख्याल से तुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। इतने में तो बहू बना देगी फटाफट सब्जी। कौन सी मेहनत लगती है? बेटा, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करती हूँ, डॉली से विक्स मंगवा लेती हूँ। मम्मी, डॉली कहाँ जाएगी, मैं विक्स ले आता हूँ। बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? डॉली अभी बच्चों को ट्यूशन लेने जाएगी, थोड़ा और आगे चली जाएगी, ले आएगी वहां से। मम्मी, आप घर के भी सारे काम डॉली को बताते रहते हो, बाहर के भी सारे काम डॉली को बताते रहते हो। आपको याद है जब डॉली को देखने मैं, आप और मौसी मौसा गए थे, तो आपने डॉली के मम्मी पापा को क्या बोला था कि भाई साहब, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। लेकिन सच तो ये है मम्मी, आपने डॉली को कभी भी अपनी बेटी का दर्जा दिया ही नहीं। चलो मम्मी, इस बात को भी छोड़ देते हैं, मानो वो इस घर की बहू है, लेकिन वो भी तो किसी की बेटी है ना। अब आप बताओ, बहन को कभी कभार अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है और वो परेशान होकर आपको फ़ोन करती है। आप बहन को क्या बोलती हो कि तेरे ससुराल वाले मतलब ही है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और कभी कभी तो ये भी बोल देती हो कि तेरे ससुराल वाले बहुत घटिया लोग हैं। चलो मम्मी, अब वापिस से ना अपने घर में आ जाते हैं। आप भी तो जिस तरीके से डॉली से घर के भी काम करवाती हो, बाहर के भी काम करवाती हो, और कभी कभी तो अपनी उल्टी सीधी फरमाइशें ही बता देती हो। अब आपको क्या लगता है, डॉली आपके बारे में अपने घर वालों को बिल्कुल नहीं बताती होगी? मम्मी बिल्कुल बताती होगी। अब आप ही सोचो, डॉली के घर वालों की नज़रों में आपकी इमेज क्या होगी? मम्मी वही इमेज होगी जो आपकी नज़रों में बहन के ससुराल वालों की है, यानी कि बैड इमेज। अब आप भी बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? बात तो तू ठीक कर रहा है बेटा। वो क्या है ना, मैं सास हूँ ना, तेरी दादी भी मेरे से ऐसे ही काम करवाती थी। बस बेटा, इसीलिए मैं भी बहू से ऐसे ही काम करवाती हूँ। मम्मी अब करवाती तो हो, लेकिन अब दादी से कितना परेशान रहती थी। शायद इसी वजह से आपके दिल में दादी के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं थी। आप आए दिन दादी को कोसती रहती थी। मुझे लगता है आप भी यही चाहती हो कि आपकी बहू आपको कोसे, आपकी रिस्पेक्ट ना करे। मम्मी आपको एक बात बोलूं, बहू को
बेटी मानो या मत मानो, लेकिन उसे नौकरानी तो मत समझो।